नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे तीन ऐसे स्टॉक्स का जिनमें कि हमें काफ़ी अच्छे डिविडेंड मिलने की उम्मीद है। तो पहला है BPCL, दूसरा है NMDC और तीसरा है REC लिमिटेड। तो इसमें से NMDC और REC लिमिटेड ने अपने डिविडेंड्स अनाउंस कर दिए और BPCL जल्दी ही अनाउंस करने वाला है। तो इन स्टॉक्स पे चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए। वहाँ पर हम एडवांस्ड एनालिसिस के बाद कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ दोस्तों कि हमारे जो भी वीडियोस होते हैं वो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं, ये ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने एंड पे स्टडी करके ट्रेड करिएगा और शेयर मार्केट रिस्क के अधीन होती है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिए। आइए दोस्तों, हम इन स्टॉक्स पे चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं देखना चाहूँगा कि NMDC ने क्या डिविडेंड अनाउंस किया है। तो इन्होंने ₹7.76 का डिविडेंड अनाउंस किया है और करेंट मार्केट प्राइस इनकी 130 रुपये के आसपास है। तो काफ़ी बढ़िया डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया है और जो उसकी रिकॉर्ड डेट इन्होंने फिक्स की है वो 23 मार्च की फिक्स की है। तो इसका मतलब ये है, अगर मैं 23 मार्च को देखूँ कौन सा दिन पड़ता है, 23 मार्च को आपको पड़ेगा 13 है, आज है 23 मार्च को पड़ेगा हमारा आपका ट्यूसडे। तो आपको उसमें 19 तारीख तक परचेज कर लेना है NMDC का डिविडेंड पाने के लिए, क्योंकि T+2 डेज सेटलमेंट टाइम होता है। तो 18 तारीख को आप परचेज कर लीजिएगा सेफ साइड के लिए। REC ने दोस्तों आपको 5 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है। इनकी प्राइस 150 रुपये के आसपास है, तो इनका भी बढ़िया डिविडेंड है और इन्होंने 19 मार्च की डेट फिक्स की है। तो इसमें वही आप 16 तारीख तक परचेज कर लीजिएगा अगर आपको इसको डिविडेंड चाहिए तो। बाकी दोस्तों, जो सबसे लोगों को अभी इंतजार है वो BPCL के डिविडेंड अनाउंसमेंट की न्यूज़ का है, क्योंकि BPCL ने अनाउंस किया है कि वो 16 मार्च को बैठेंगे उनका बोर्ड और इंटरिम डिविडेंड के बारे में बात करेंगे। और जो एनालिसिस्ट कह रहे हैं BPCL के पास रिकॉर्ड्स को देखते हुए, तो वो ये कह रहे हैं कि BPCL में अनाउंस डिविडेंड अप टू ₹45 to 50, जो कि ऑलमोस्ट इसकी करंट मार्केट प्राइस का आप कह सकते हैं 10% के आसपास रहेगा। तो ये एक दोस्तों लोगों के मन में अभी काफ़ी उत्सुकता है, तो आप इसको जरूर आप डेट नोट कर लीजिए, 16 मार्च 2021। साथ ही दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि बहुत लोग डिविडेंड सोचते हैं कि वो फ्री का पैसा है स्टॉक्स के साथ। ऐसा नहीं है। आपको ये चीज़ देखनी है कि डिविडेंड होता क्या है। डिविडेंड बेसिकली ये होता है कि जो कंपनी डिविडेंड देती है वो अपने प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स में बांट देती है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि शेयर्स फ्यूचर के कैश फ्लोज रखते हैं, फ्यूचर डिविडेंड स्ट्रीम्स भी रहती है और इसीलिए डिस्काउंटेड डिविडेंड मॉडल्स की वजह से आप स्टॉक्स वैल्यू को एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो आपको सबसे ज़्यादा चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है, आफ्टर अ स्टॉक गोज एक्स डिविडेंड द शेयर प्राइस टिपिकली ड्रॉप्स बाय द अमाउंट ऑफ द डिविडेंड पेड टू रिफ्लेक्ट द फैक्ट दैट न्यू शेयर होल्डर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू दैट पेमेंट। तो अगर आप डिविडेंड में देखेंगे तो मान लीजिए कोई स्टॉक आपका 5% का डिविडेंड दे रहा है, तो आप मान के चलिए जब वो डिविडेंड देगा तो 5% उस स्टॉक की कीमत कम हो जाएगी। तो अगर कोई ये सोचे कि ये फ्री का पैसा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। उतना पैसा आपकी शेयर प्राइस से नॉर्मली कम हो जाता है। रिसेंट एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिएगा, मैजिस्को का 800 का शेयर है, बट कंपनी ने कहा था हम अपने ऑपरेशंस और वो काफ़ी हम बंद करेंगे अपने आप को, तो उन्होंने सारा सब कुछ अपना पूरा डिविडेंड के थ्रू बांट दिया था पैसा। उसकी शेयर वैल्यू 10 रुपये के आसपास आ गई थी। उसके बाद उसने राइस दे दी, वो अलग बात है, बट उस टाइम के लिए कम हो जाती है। बस डिविडेंड कंपनीज का ये फायदा है कि हम लोग ये एज्यूम करके चलते हैं कि वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और इसीलिए अपना डिविडेंड बांट रही है। आइए दोस्तों, अब हम BPCL को चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं ये देखूं, इसका थोड़ा सा मैंने 6 मंथ्स का ट्रेंड लाइन्स के थ्रू बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे मैं देखूं कि यहाँ ये जो एरिया है इसका 470-480 के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस एरिया है, जहाँ से कि ये रिसेंट में वापस लौटा है। बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं कह सकते क्योंकि एज सच कोई बहुत प्रॉपर ट्रेंड लाइन नहीं है, बट ठीक ठाक आप कह सकते हैं कि ये इसका रेजिस्टेंस एरिया है। लेकिन अगर मैं 3 मंथ्स इसका चार्ट देखूँ दोस्तों, तो यहाँ पे मैं देखूंगा इसका जो सपोर्ट एरिया निकल के आ रहा है वो आपका निकल के आ रहा है यहाँ के आसपास 445 रुपये के आसपास इसका सपोर्ट एरिया निकल के आ रहा है। तो आप इसी प्राइस के आसपास इसको खरीदने का प्लान करिएगा, 440-445 रुपये के आसपास। स्टॉप लॉस दोस्तों इसमें आप लगाइएगा 404 रुपये के नीचे का, तो 400 का स्टॉप लॉस सही रहेगा। टारगेट्स इसमें क्या होने चाहिए दोस्तों, शॉर्ट टर्म टारगेट तो इसमें 480 रुपये के आसपास का लेके हमें चलना चाहिए। और अगर मैं लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करूं दोस्तों,
तो वो हम 550 तक का लेके इसमें चल सकते हैं। थोड़ा सा मैं देखना चाहूंगा कि BPCL में एनालिस्ट लोग क्या कह रहे हैं। तो अगर मैं एनालिसिस की बात करूं तो प्रभुदास जी इसको 500 का टारगेट दिए हैं, MK ग्लोबल ने 495 का दिया है, शेर खान ने 520 का दिया है, प्रभुदास जी ने 9 फरवरी को दिया था, वो 505 का दिया था। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि एनालिसिस भी लोग इसको लेके काफी बुलिश है, 500 के आसपास तक के टारगेट तो लोग लेके इसमें चल ही रहे हैं। तो ये थी दोस्तों मेरी एनालिसिस BPCL को लेके, उसको मैं एक बार समराइज कर देता हूं। आप इस स्टॉक को बाई करिएगा, बाई अराउंड 445, स्टॉप लॉस लगाइएगा 400 का, और टारगेट आप लेके चल सकते हैं 480 देन 550। तो ये थी दोस्तों मेरी एनालिसिस BPCL को लेके। आइए अब हम देख लेते हैं एक बार NMDC को। तो दोस्तों NMDC की अगर मैं टारगेट प्राइस की बात करूं तो ICICI डायरेक्ट ने इसे 152 रुपये की टारगेट प्राइस दी थी 26 फरवरी को। प्लस अगर मैं और ब्रोकर्स की बात करूं तो उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं कि अदर ब्रोकर्स का इसको लेके क्या कहना है। वो तो शेर खान ने इसको 165 की प्राइस दी है, प्रभुदास जी ने इसे 145 के आसपास दिया, ICICI डायरेक्ट का टारगेट रीच हो चुका था। तो अभी जो हम देखेंगे अगर एनालिसिस जो ओपन है मेनली वो शेर खान का है, और वो 165 रुपये के आसपास का इनका टारगेट है इसको लेके। तो आइए अब हम चार्ट्स पे इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों NMDC ने 2 बार काफ़ी हमारा अच्छा कर्व दिखाया है। यहाँ पे एक बार बहुत अच्छी प्राइस दिखाई थी, फिर थोड़ा डाउन हुआ था, और उसके बाद फिर से ये अभी राइजिंग मोड में है। तो अगर हम इसका थोड़ा सा शॉर्ट टर्म चार्ट देखेंगे तो हम देखेंगे कि इसका जो ये सपोर्ट एरिया है, यहाँ से फिर हो सकता है ये दोबारा आपको यही वाला सपोर्ट एरिया यहाँ टच करे। 130 रुपये के आसपास इसकी बढ़िया बाइंग प्राइस होगी। ये देखिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जोन भी रहा है, तो ये 130 एकदम बढ़िया बाइंग प्राइस होगी 130 रुपये। स्टॉप लॉस आप इसमें लगाइएगा 123 रुपये के नीचे, तो 122 का स्टॉप लॉस बढ़िया रहेगा। शॉर्ट टर्म टारगेट हम इसमें 140 का लेके चल सकते हैं, और दोस्तों अगर मैं लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करूँ तो 160 रुपये के आसपास का लेके चल सकते हैं। आइए अब हम इसमें कुछ इंडिकेटर्स और लगा के देख लेते हैं। अगर दोस्तों मैं RSI की बात करूं तो वो 6 मंथ्स में न्यूट्रल है, 3 मंथ्स में भी न्यूट्रल है। तो RSI से सच हमें कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। अगर दोस्तों मैं बॉलिंगर बैंड्स की बात करूं तो मैं देखूंगा कि 3 मंथ्स में ये थोड़ा सा अपने लोअर लेवल के आसपास है, और 6 मंथ्स में ये अपने मिडिल और टॉप के बीच में ऐसा चल रहा है। तो वही मेरा मानना है कि ये जो इसका मिडिल वाला एरिया है वो आप यहाँ पे मान के चलिए। अगर मैं कुछ दिनों का और आगे का एवरेज ले लूँ तो वही 128-129 रुपये के आसपास रहेगा। तो वो ट्रेंड लाइन सपोर्ट हमें 130 के आसपास मिल रहा है, तो वो एकदम इसीलिए इसमें बढ़िया बाइंग प्राइस है। एक बार दोस्तों हम MACD को देख लेते हैं। तो दोस्तों 6 मंथ्स MACD इसमें अभी हमारा बुलिश ही दिखा रहा है, और 3 मंथ्स MACD हमारा इसमें बेयरिश क्रॉसओवर दिखा रहा है। तो एज सच MACD से कोई एकदम क्लियर पिक्चर नहीं है, क्योंकि स्टॉक ऊपर नीचे ये थोड़ा चल रहा है। बीच बीच में जब ये क्योंकि डाउन होता है तो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है। आइए दोस्तों अब हम REC की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसमें देखना चाहूँगा कि REC को ब्रोकर्स ने क्या टारगेट दिया है। तो ये देखिए दोस्तों इसमें ब्रोकर्स कितने ज़्यादा बुलिश है। 146 की प्राइस पे 360 का टारगेट, 225 का टारगेट, फिर इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए एकदम 375 का टारगेट। ICICI डायरेक्ट मतलब इस स्टॉक को लेके कुछ ज़्यादा ही बुलिश है। ये देखिए 800 तक के टारगेट इसने इसको दे दिए हैं। धीमे धीमे आप मतलब लॉन्ग टर्म में इन्होंने इसको 800 तक के टारगेट दे दिए हैं। तो ICICI डायरेक्ट तो इस स्टॉक को लेके कुछ ज़्यादा ही बुलिश है। साथ ही दोस्तों REC की एक न्यूज़ भी आई थी कुछ दिनों पहले कि इन्होंने $500 मिलियन उठाए हैं ग्लोबल मीडियम टर्म नोट प्रोग्राम के बारे में। इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता, बट मोटा मोटा बात यह है कि इन्होंने $500 मिलियन रेज किए हैं, जो कि एक अच्छी न्यूज़ है। आइए दोस्तों अब हम चार्ट्स पे देख लेते हैं REC को।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये न्यूज़ आई थी कि इसने ये वो रेस किया है, उसके बाद आपका ये स्टॉक ने बढ़िया, आपको कह सकते हैं कि अच्छी राइज दिखाई थी। तो यहाँ पे वो 137 रुपये से 145 रुपये के आसपास तक की राइज दिखाई थी। ये दोस्तों मैंने इसका 3 मंथ्स का चार्ट खोला है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे आप इसको मान के चलिए 137 रुपये के आसपास का इसका बढ़िया बाइंग प्राइस होगी। थोड़ा सा मगर ट्रेंड लाइन को आगे मान के चले तो आप 140 रुपये के आसपास ले सकते हैं, जहाँ पे की ट्रेंड लाइन मिल सकती है। तो 140 रुपये के आसपास आप इसे खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस देखिए दोस्तों इसमें कहाँ लगाना चाहिए, अब उसको देख लेते हैं हम। तो ये स्टॉक देखिए दोस्तों एक अप ट्रेंड में ही आपका रहा है। तो अगर ये स्टॉक आपका 137 रुपये के आसपास, आप 140 के आसपास खरीद के 100 यहाँ वाला लेवल के आप नीचे लगाइएगा। 130 रुपये के नीचे का आप स्टॉप लॉस लगाइए। 155 रुपये हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा। और अगर मैं लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करूं दोस्तों तो वो हम 180 रुपये तक का इसमें लेके चल सकते हैं। आइए अब कुछ इंडिकेटर्स हम इसमें देख लेते हैं। RSI देखिए दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली न्यूट्रल है, 6 मंथ्स पे न्यूट्रल, 3 मंथ्स पे न्यूट्रल। तो एज सच RSI हमें कुछ इंडिकेट नहीं कर रही है। अगर दोस्तों मैं बॉलिंगर बैंड्स की बात करूं तो उससे भी एज सच कोई एकदम क्लियर पिक्चर नहीं आ रही है, और ऐसा ही 3 मंथ्स और 6 मंथ्स में रहेगा। तो इस टाइप के हमें सबसे ज़्यादा जो डिपेंडेंट रहना पड़ता है वो प्राइस एक्शन पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो आइए दोस्तों हमने जो डिस्कशन किया है उसको एक बार मैं फटाफट समराइज कर देता हूँ। तो इस स्टॉक को दोस्तों हमें बाई करना है अराउंड 140। स्टॉप लॉस आप लगाइएगा बिलो 130। टारगेट 1 है जो हमारा दोस्तों इसमें वो है 160 एंड देन 180। अगर आप और वेट कर सकते हैं तो 200 तक के टारगेट्स भी जा सकते हैं, बट ICICI डायरेक्ट के जो टारगेट्स है 300 वो सब अभी मुझे पर्सनली थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं। 225 तक ही मेरे ख्याल से अचीवेबल होना चाहिए, अनलेस आप इसको 5 से 10 साल का होल्ड करने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी एनालिसिस इन तीनों स्टॉक्स को लेके। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। साथ ही आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से हमारा पेज है। आपके मन में जो भी विचार हो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।